हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका आपकी एप्लीकेशन फिजिक्स ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री की क्लास है ये आपकी, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इसमें ये इस बुक का लेक्चर नंबर 44 है। इससे पहले के लेक्चर्स आपको 43 जो लेक्चर्स हैं, जिनमें हमने अब तक 6 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। एक यूनिट रह रही है आपकी, वो है सॉलिड स्टेट, वो हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आज हम इसमें बात करने वाले हैं यूनिट 8 के बारे में, सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई यानी कि कलर्स के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। फैब्रिक्स को किस तरह से कलर किया जाता है, कपड़ों को किस तरह से रंगा जाता है, उनके लिए कलर किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, वो सारा डिस्कशन है इस यूनिट में। तो सबसे पहले करेंगे किसके बारे में, डाई के बारे में डिस्कस कि ये जो रंगना है, एक पूरी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है डाई को लेकर कि इसमें क्या होता है, फैब्रिक पर कलर किया जाता है और कलर ऐसा किया जाता है पक्का रंग। जैसे ये फैब्रिक है, ये क्या है, मैंने पर्पल कलर पहना हुआ है, तो इसमें क्या है, ये कलर किस तरह से बना है, किस तरह से कपड़े पर चढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। या ये कह सकते हो कि एक तरह से रंग, नए नए रंग बनाएंगे केमिकल्स के थ्रू। तो डाई को लेकर, डाई, सिंथेटिक डाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है। ये स्टूडियो भी थोड़ा प्रिपेयर हुआ है, इतना प्रिपेयर हुआ है कि इसमें सिर्फ फ्लोर ही बन पाया है, बाकी सारा रूम एम्प्टी है, इस वजह से थोड़ा इको है, तो थोड़ा वॉइस को मैनेज करना, ठीक है। तो इसमें देखो सिंथेटिक डाई में क्या है, सिंथेटिक डाई देखो जो आपके डाई हैं, सिंथेटिक का मतलब क्या है, इनका जो डाई यानी कि रंग जो आपके प्रिपेयर किए गए हैं, जो बनाए गए हैं, या ये कह सकते हो कि ह्यूमन द्वारा अलग अलग तरह के केमिकल्स को जोड़कर बनाए हैं। अब देखो डाई किससे बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। किससे बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनेगा आपका डाई। लेकिन हर डाई ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनेगा। कौन सा डाई, सिंथेटिक डाई। हर सिंथेटिक डाई आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनेगा, लेकिन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डाई नहीं होता है। ये पहला स्टेटमेंट है, याद रखिएगा कि हर एक सिंथेटिक डाई ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड हर एक सिंथेटिक डाई नहीं होता है। सिंथेटिक डाई की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, मैं आपको ये सब इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, अगर आपकी मर्जी है लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ज़्यादा खास नहीं है वैसे। तो सिंथेटिक डाई की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि ये सीधा सीधा मतलब ये है फैब्रिक को रंगने से, फैब्रिक पर कलर चढ़ाने से है इसका सीधा सीधा मतलब। और इसमें अब देखो आप बोलोगे कि ये डाई कब से आ रही है, यानी कि कपड़ों की रंगाई जो है कितने टाइम से चली आ रही है, ये प्राचीन काल, एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, यानी कि एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, प्राचीन काल से कपड़ों की रंगाई चली जा रही है। मतलब क्या है, आपने देखा होगा बहुत पुराने टाइम में भी क्या होते थे, कलरफुल कपड़े होते थे। जैसे अब क्या होती है, इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें देखते हैं, उसमें क्या होता है, कलरफुल कपड़े पहने जाते थे, तो तब भी कपड़ों की रंगाई होती थी। तब तो ऐसे इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर नहीं थे, इतनी नॉलेज नहीं थी कि अलग अलग तरह के कंपाउंड को जोड़ के अलग रंग बनाया जाए। तो इस टाइम पे एक होता था इंडिगो, नील होता था एक, और एक होता था मदार। ये दो सब्सटेंस यूज किए जाते थे कपड़ों को रंगने के लिए। नील और मदार दो सब्सटेंस होते थे जिनसे कपड़ों की रंगाई की जाती थी, यानी कि कपड़ों को कलर किया जाता था। और ये कितने टाइम से चल रहा है, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है ये। और लेकिन ये कब तक चला, ये 1840 से 1850 के बीच ये टाइम चलता है, यानी कि अब तक भी हमने अलग अलग टाइप के डाई प्रिपेयर नहीं किए थे। लेकिन इसके बाद 1856 में इम्प्योर एनिलीन, एनिलीन जानते हो क्या होता है, एनिलीन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये एनिलीन होता है। यहाँ पर हमने लिया इम्प्योर एनिलीन, प्योर नहीं लिया, इम्प्योर, इम्प्योरिटी, अशुद्धियों वाला एनिलीन लिया और उसका किया ऑक्सीडेशन, इसका किया ऑक्सीडेशन। और उसके ऑक्सीडेशन के बाद हमने यहाँ से प्रिपेयर किया एक नया कलर जो हमारा इम्प्योर एनिलीन के ऑक्सीडेशन से बना, यानी कि ये 1856 में हमारी पहली सिंथेटिक डाई प्रिपेयर की गई थी। और इससे पहले कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते थे, इंडिगो और मदार, ठीक है। ये किसके, ये इम्प्योर एनिलीन, इम्प्योर एनिलीन।
अगर आप ये सब चीज़ें नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, वैसे इतनी कुछ खास नहीं है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसमें आप। और इस सब्सटेंस का, इस कलर का नाम क्या था जो हमने इम्प्योर एनिलीन के ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर किया था? ये था मार्विन। ये सब्सटेंस था जो हमने इम्प्योर एनिलीन के ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर किया था। इसके बाद और भी हमने सिंथेटिक डाई प्रिपेयर किए हैं, और भी सिंथेटिक डाई थे, जैसे आपका इंडिगो था, इसको ही हमने सिंथेसाइज किया, इससे ही और कलर बनाए थे। और एक कंपाउंड है आपका एलिज़ेरिन, ये भी आपके सिंथेसिस किया गया था इसका। लेकिन ये सारे सिंथेसिस जो किए गए थे, यानी कि कलर जो मोस्टली प्रिपेयर किए गए थे इस टाइम के बाद किए गए थे, यानी कि 1856 के बाद ही आपके ज़्यादातर सिंथेटिक डाई प्रिपेयर किए गए थे। अब देखो, सिंथेटिक डाई के लिए एक आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक अच्छा रंग जो होता है कपड़ों पर चढ़ाने के लिए वो किस तरह से, क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप चाहते हैं तो यहाँ से नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो आसानी से मिल जाए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें यूज़ करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारे पास पूरी लिस्ट है मान लो। अब उस लिस्ट में हमने क्या किया हुआ है, कंपाउंड लिए हुए हैं। अब उन कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं, उन कंपाउंड की हम पूरी ढूंढ रहे हैं कि कोई सा भी हमें मिल जाए, उसकी हम रिएक्शन करा लेंगे। तो हम कौन सा कंपाउंड चूज़ करेंगे जो हमें आसानी से मिल जाए। तो डाई की सबसे पहली आसानी या सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगी इसमें कि आसानी से अवेलेबल हो, ईजिली अवेलेबल हो। दूसरी चीज़, जब कपड़ों को रंगा जाता है तो उसमें से देखा जाता है कि वो कपड़ों के साथ आसानी से केमिकल और फिजिकल बॉन्डिंग कर ले। क्या कर ले? केमिकल और फिजिकल बॉन्डिंग कर ले। या आपने देखा होगा कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो साबुन से धोने पर या सीधा पानी में निकालने पर ही रंग छोड़ते हैं। उसमें क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं कि वो आसानी से कपड़े के यानी कि फैब्रिक के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। और बॉन्डिंग ना कर पाने की वजह से वो किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आते ही, जैसे उसमें क्या होता है, पानी में को निकालोगे, कोई भी फैब्रिक लेना कच्चा रंग वाला, तो उसमें पानी में को निकालोगे वो तुरंत कलर छोड़ेगा। साबुन से धोगे इसमें ऐसा तब तक चलता रहता है, तब तक उसका कलर फेड नहीं हो जाता, वो परमानेंट ही कलर छोड़ता रहता है। तो दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक आइडियल डाई के लिए कि वो कलर नहीं छोड़ना चाहिए, फैब्रिक के साथ अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो पहले यही पॉइंट्स लिखते हैं, लिखिए इसमें डाई के बारे में लिखिए इसमें। Dyes are colored substance used for the coloring of various fabric. Definition भी लिख सकते हैं। Dyes are colored substance. Dyes कैसे हैं? Colored substances हैं। Dyes are colored substance used for various fabric, used for coloring various fabrics, used for coloring रंगने के लिए, used for coloring various fabrics, ये तो बात हो गई इतनी। अलग अलग टाइप के फैब्रिक को कलर करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। अब आगे देखो इसमें कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो डाई के लिए होने चाहिए। ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसमें? इट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन से पॉइंट है वो अभी बताया आपको। पॉइंट नंबर 1 में लिखोगे इट मस्ट हैव अ सूटेबल कलर। इट मस्ट हैव अ सूटेबल कलर, यानी कि मतलब क्या है इसका, एक चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ इस लाइन का मतलब। सूटेबल कलर से यहाँ पर मतलब ये है कि वो जो हम कलर प्रिपेयर कर रहे हैं वो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मान लो हमने
क्या लेते हो, कलर बॉक्स होगा, सबने कलर किए होंगे, पेंटिंग की होगी। जब हम क्या करते हैं, रेड कलर में क्या मिलाते हैं, येलो मिलाते हैं, तो कौन सा कलर प्रिपेयर होता है, तो थोड़ा सा ऑरेंज शेड में प्रिपेयर होता है। अब इसमें सूटेबल कलर ये है, मान लो हम रेड में क्या मिला रहे हैं, येलो मिला रहे हैं, तो फिर से हमारा रेड प्रिपेयर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, अलग डिफरेंट कलर प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट हैव सूटेबल कलर। आगे लिखो, इट मस्ट हैव द कैपेबल, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ फिक्सिंग इटसेल्फ, इट मस्ट कैपेबल, इट मस्ट कैपेबल of fixing itself, of fixing itself। किसके साथ फिक्स होना चाहिए, किसके साथ फिक्स होना चाहिए, जो हम डाई कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हम फैब्रिक के लिए कर रहे हैं, तो फैब्रिक पे फिक्स होना चाहिए। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ फिक्सिंग इटसेल्फ टू द फैब्रिक डायरेक्टली, टू द फैब्रिक डायरेक्टली, ठीक है, टू द फैब्रिक डायरेक्टली। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो इसमें, डाई है, कुछ भी लिखा जा सकता है इसमें, लिखो इसमें आगे। अरे अभी बताया इसमें आपको कि कैसा होना चाहिए, वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए। इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ सोप, वाटर और एनी डाइल्यूटेड एल्कलाई मटीरियल, ठीक है। तो ये लिख लो इसमें, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ, टू द एक्शन ऑफ सोप एंड वाटर, सोप एंड वाटर, सोप एंड वाटर। और क्या ऐड कर सकते हो इसमें, और इसमें एंड द सर्टेन एक्सटेंट टू डाइल्यूट एसिड और एल्कलाइज, या ऐसे लिख सकते हो, एसिड एल्कलाइज, एल्कलाइज, ठीक है, ठीक है। आगे देखो अब इसमें, अब मैंने इसमें स्टार्टिंग में ही आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि आपके कुछ डाई जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं, लेकिन आपके हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डाई नहीं होता है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ, जो होता है आपका एजोबेंजीन। एजोबेंजीन बेटा, एजोबेंजीन जो होता है एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है। क्या होता है, एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है, जिसे क्रोमोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोजन भी कहते हैं। तो एजोबेंजीन एक येलो कलर का सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये डाई के लिए यानी कि फैब्रिक पे कलर करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। लेकिन वहीं इसका पैरा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो होता है, एक रेड कलर का सब्सटेंस होता है, जो कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एक रेड कलर का सब्सटेंस होता है, और ये क्या होता है, एक डाई होता है, यानी कि कपड़ों की रंगाई के लिए इसका यूज किया जाता है। एजोबेंजीन आप लिख सकते हो, इसमें क्या होता है, बेंजीन के दो बेंजीन रिंग के बीच में आपके दो एन प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से। ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। कैसी बॉन्ड आएगी, नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, और यहाँ पर बॉन्ड का तो डीलोकलाइजेशन होता ही है। ये हो गया, ठीक है। और वहीं इसका कौन सी पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप आ जाएगा। इसमें इधर क्या कर सकते हो, OH ग्रुप ऐड कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई किसको लेकर, हमारे डाई को लेकर। अब मैं आपको बताऊंगी इनका नोमेनक्लेचर, यानी कि नाम किस तरह से रखा जाता है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके कलर की वजह से उनके नाम रखे जाते हैं। लेकिन देखो, इतने सारे कलर्स हैं,
उनको प्रिपेयर किया गया है इसमें। तो जो नॉमेनक्लेचर है डाई का, वो ऐसा कोई स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर नहीं है या स्पेसिफिक, जैसे अब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर हम नॉमेनक्लेचर करते आए हैं कि पहले हम क्या देखते हैं, ग्रुप देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा एजोबेंजीन, एजोबेंजीन कैसे 2N ग्रुप है, एजोबेंजीन 2 बेंजीन प्रेजेंट हैं। फिर हमने क्या किया, पैरा पोजिशन पर OH, तो क्या कर दिया, पैरा हाइड्रोक्सी कर दिया, और ये एजोबेंजीन, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो इसी तरह से डाइज के लिए कोई एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर नहीं किया जाता है, इसको एक नंबर सीरीज के थ्रू, डाई का जो नॉमेनक्लेचर किया गया है एक नंबर सीरीज के थ्रू किया गया है, उसके बारे में बताएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब इनका नॉमेनक्लेचर, मैंने आपको बताया कोई ऐसे सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर नहीं होता है। तो इसमें जो डाई का नॉमेनक्लेचर है बेसिकली इस चीज़ पर बेस्ड है कि कौन सा वो कलर बना रहे हैं। अब बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो सेम कलर बनाते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया कि हम क्या करेंगे, इम्प्योर एनिलीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो मोविन नाम का एक कंपाउंड बनेगा। तो ये जो कंपाउंड का नाम है ये हम किस तरह से रखेंगे, अब जो हमारा ग्रुप बना है, जोड़ के ग्रुप जोड़ रहे हैं आपस में, उसके बेसिस पर इनका नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे। जो वो कलर बनाएगा, जो वो डाई बनाएगा, उसके बेसिस पर नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अब मैंने अभी एक चीज़ बोली कि बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो एक जैसा कलर बना देते हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ ग्रुप्स आए, कुछ कमिटीज आई जिन्होंने क्या रखा, एक नंबर सीरीज रखी और हर एक नंबर सीरीज के थ्रू हर कलर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर प्रेजेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख सकते हो, नो सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई इज अवेलेबल। मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिख लो इसमें, नो सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई इज अवेलेबल, कि कोई सिस्टमैटिक, कोई सिस्टम नहीं है नॉमेनक्लेचर करने का। तो जो डाई है, नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई है, इज बेस्ड ऑन द कलर, या मैं लिख ही देती हूँ, नॉर्मली लिख लो इसमें इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे, क्लासिफिकेशन भी है इसका, तो इसमें फटाफट लिख लो, नॉर्मली डाइज, normally the name of dyes, ऐसे लिख लो, the names are based, normally the names are based on the dye which they make, based on the dye which they make, जो वो बनाते हैं। ठीक है, which they make। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है। अब ऐसे बहुत से कंपाउंड हैं जो अलग अलग कंपाउंड है लेकिन एक ही बना देते हैं, एंड हेंस द सेम डाई इज समटाइम्स सोल्ड अंडर द वैरायटी ऑफ नेम्स, एंड हेंस इसकी वजह से क्या हो जाता है, एंड हेंस द सेम डाई इज समटाइम्स, the same dye is sometimes sold under the variety of names, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या डाल सकते हैं, जैसे मैं आपको कंपाउंड बताऊं, कंपाउंड है इसमें एक फ्यूशन, मजेंटा, रोजेनिलिन। ये जो कंपाउंड है ये सारे अलग अलग नाम से बेचे जा रहे हैं, लेकिन ये जो डाई बना रहे हैं एक ही डाई बना रहे हैं, रोज रेड आपका ये कलर प्रिपेयर करते हैं। तो ये है ऑल अप्लाइड टू द सेम रोज रेड डाई, ऑल अप्लाइड टू द सेम रोज रेड डाई, टू द सेम रोज रेड डाई। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, आगे लिखो इसमें, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन,
कुछ कम्युनिटीज़ रखी गई, कुछ कम्युनिटीज़ जैसे जो आपकी सोसाइटी है डायर्स की, कलरिस्ट की, सोसाइटी है डायर्स की कलरिस्ट की, जो कि इंग्लैंड में प्रेजेंट है। तो यानी कि वहाँ पर कलर्स का नाम देने के लिए भी एक सोसाइटी बनाई गई है, यानी कि एक ग्रुप बनाया गया है जो कही जाती है सोसाइटी ऑफ डायर्स एंड कलरिस्ट। और एक इसमें है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल कलरिस्ट एंड केमिस्ट। उन्होंने क्या किया, एक नंबर सीरीज जारी की इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, in order to avoid confusion, the society of dyers, ऐसे लिख लीजिए, the society of dyers and colorist, dyers and colorist, dyers and colorist have collectively complied a color index, have collectively complied a color index in which each dye is assigned its individual color number, in which color index, complied color index in which each dye is assigned its color index, its color number। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल कलर नंबर। ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर, इंडिविजुअल कलर नंबर। अब इसके बाद है इसमें इसका क्लासिफिकेशन, दो पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, दोनों पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो इसमें ए टाइप का क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको दो पार्ट बताए। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। मैंने आपको बताया था नेम जो इनके रखे जाते हैं कलर के बेस पर रखे जाते हैं, लेकिन हमने क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पर। तो इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है मेनली यूज किया जाता है केमिस्ट के लिए। अब ये वो मेडिकल स्टोर वाला केमिस्ट नहीं है, ये केमिस्ट है जो कलर्स का नेम रखते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया सोसाइटी ऑफ कलरिस्ट एंड केमिस्ट, ठीक है। इन दिस टाइप डाइज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट, जैसे कि आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका नाइट्रोसो डाई होता है, ये एक टाइप का डाई है। ये आपका क्या है, इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकता है, इसमें एक टाइप का डाई है जो आपका फास्ट ग्रीन ऑर्थो नेप्थोल ग्रीन वाइज से आपका प्रिपेयर होता है, ठीक है। वहीं आपका क्या है, एजो डाई है, ये कलर कैसा देता है आपका, अभी आपको बताया था पैरा हाइड्रोक्सी एजो डाई बताया था, कैसा रेड कलर का डाई था, तो वो आपकी शेड कौन सी देता है, ये आपकी शेड प्रिपेयर होती है मेथाइल ऑरेंज और कॉन्गो रेड के थ्रू, ठीक है। और यहीं पे एक डाई है सल्फर डाई, ये सल्फर डाई जो है आपके सल्फर ब्लैक से और सल्फर रेड ये कलर आपके देता है। वहीं नाइट्रोसो डाई फास्ट ग्रीन, एजो डाई मेथाइल ऑरेंज कॉन्गो रेड, सल्फर डाई जो है सल्फर ब्लैक सल्फर रेड कलर के देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। ए टाइप छोटा सा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, चाहो तो ऐड कर सकते हो। अब देखो इसमें बी टाइप में क्लासिफिकेशन जो है उसको भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें है 9 पार्ट्स, यानी कि एसिड के बेसिस पर अलग, बेसिक के बेसिस पर अलग, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं उसमें। तो उसमें हमने डाइस को दो अलग पार्ट में भी डिवाइड किया, जैसे मैं आपको बताऊं एसिड के लिए बेसिक के लिए, तो जब हम करेंगे तब समझ में आ जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ज़्यादातर थ्योरी ही है इसमें, स्टार्टिंग में जो रिएक्शन होंगी आपकी वो रिएक्शन होंगी जब हम इसमें कलर प्रिपेयर करेंगे। ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी सी है।
देखो अब इसमें आगे जो सेकंड पार्ट है क्लासिफिकेशन जो है बी पार्ट, ये मोड्स ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पर, यानी कि किस किस तरह से उन डाई को प्रिपेयर कर सकते हो उसके बेसिस पर है ये। तो इसमें मोड्स ऑफ एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया 9 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, 5 पार्ट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक डाई के बारे में। तो एसिडिक डाई क्या है? दीज आर द सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड नाइट्रोफिनॉल्स। तो जो ये वाली डाइज होती हैं, एसिडिक डाई वो होती है जो आपके सोडियम साल्ट और सल्फोनिक एसिड के सोडियम साल्ट और आपके नाइट्रोफिनॉल से बनी होती है। अब ये आपके एनिमल फाइबर और वेजिटेबल फाइबर्स को भी कलर कर देती है। अब देखो एनिमल फाइबर और वेजिटेबल फाइबर्स क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया है, कुछ फैब्रिक्स को भी कुछ डाई के बेसिस पर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। वो कौन कौन से? एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स बेटा वो होते हैं जो आपके एनिमल्स के थ्रू कंटेन किए जाते हैं, जैसे आपका वूल, ऊन होती है, नेचुरल सिल्क होता है जो पेड़ पौधों से, जीव से, इनसे ली जाती है, ये एनिमल फाइबर में। और वेजिटेबल फाइबर्स में जैसे आपके सेल्यूलोज वाले फाइबर्स होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, आर्टिफिशियल सिल्क, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आ सकते हैं। तो ये जो एसिडिक डाई होती है एनिमल फाइबर को कलर करती है सिर्फ, बट नॉट वेजिटेबल फाइबर्स। वेजिटेबल फाइबर्स को ये कलर नहीं करती है, ये डाई नहीं करती है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकता है? एक तो एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो फ्यूजन, ये है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है बेसिक डाई। बेसिक डाई वो होती है, दीज आर द साल्ट ऑफ कलर बेसिक लाइक HCl या ZnCl2। ये आपके इनसे बनी होती है कलर बेसिक का साल्ट, यानी कि HCl और ZnCl2 मैंने आपको बताया ना, उनके साल्ट से बनती है, ठीक है। अब देखो दीज आर यूज्ड टू डाई एनिमल फाइबर्स डायरेक्टली एंड वेजिटेबल फाइबर्स मॉडरेट विद टेनिन। अब देखो ये टेनिन क्या है और ये मॉडरेट क्या है। देखो ये आपको ये वाली लाइन तो समझ में आ गई होगी कि जो एनिमल फाइबर्स होते हैं जैसे वूल हुआ, नेचुरल सिल्क हुआ, उनको तो डायरेक्टली कलर कर देगी, लेकिन वेजिटेबल फाइबर को मोरडेंट की हेल्प से क्या करेगी? कलर करेगी। तो ये मोरडेंट क्या है बेटा? मोरडेंट एक टाइप का कंपाउंड होता है, जब कोई भी डाई या कोई भी रंग फैब्रिक के ऊपर नहीं चढ़ता तो हम उसमें मिलाते हैं मोरडेंट। मोरडेंट क्या करता है? मोरडेंट सबसे पहले आपका फैब्रिक के साथ बॉन्ड बनाता है और फिर उसके बाद फैब्रिक के साथ जुड़ने के बाद वो क्या करता है? डाई के साथ जुड़ जाता है, जिससे जो कलर होता है फैब्रिक पर आसानी से चढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखो, और यहाँ पे मोरडेंट। अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर डाई आपकी बेसिक हो तो आपको मोरडेंट क्या लेना है? एसिडिक लेना है। तो बेटा टेनिन जो होता है एसिडिक मोरडेंट होता है आपका। मोरडेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस डाइज के बारे में थोड़ी सी बात करनी है, ठीक है। अब बात करेंगे डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई कौन सी होती है? जो किसी भी फैब्रिक पर, जैसे आपके एनिमल फाइबर हुए, वेजिटेबल फाइबर हुए, दोनों पर आसानी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि बेटा ये आपके एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप कंटेन करती है, तो इसी वजह से हेंस दे कैन डाई बोथ फाइबर्स डायरेक्टली बाय इमर्सिंग देम इन द हॉट सॉल्यूशन ऑफ द डाई। अब ये डायरेक्ट डाई जो है, आपने 5 मिनट क्राफ्ट देखी होंगी, बहुत चला है, बहुत ट्रेंडिंग पे रहा है 5 मिनट क्राफ्ट। तो उसमें क्या देखते हैं? वाइट टी शर्ट देते हैं और उस पर क्या करते हैं? अलग अलग कलर की डाई डाल देते हैं, उसे हॉट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, यानी कि गर्म पानी में डाल देते हैं। तो बिल्कुल यही है डायरेक्ट डाई, आप भी कर सकते हो इसमें अगर आपके पास कलर है तो इसमें क्या होता है? ये डाई को इसमें क्या करते हैं? गर्म पानी में डाई लेते हैं, यानी कि रंग लेते हैं, और उसमें कोई भी फैब्रिक जिस पर कलर लगाना होता है वो डिप कर देते हैं और ये डायरेक्टली डिप हो जाती है, ठीक है। आगे देखो मोरडेंट डाई। मोरडेंट डाई, दीज डाई आर यूज्ड विद मोरडेंट। मैंने आपको बताया कि ये वो डाई होती हैं, वो रंग होते हैं जो आपके मोरडेंट की हेल्प से किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, इफ़ द डाई इज एसिडिक द मोरडेंट मस्ट बी बेसिक, और इसके जस्ट अपोजिट कर सकते हो, अगर आपकी डाई बेसिक हो तो आपको मोरडेंट क्या लेना पड़ेगा? एसिडिक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है वेट डाई। तो इसके बेसिक डाई के एग्जाम्पल भी तो देख लो बेटा। बेसिक डाई के एग्जाम्पल में इसमें आप ले सकते हो मजेंटा, जैसे आपकी डाई होती है क्या? मजेंटा, यहाँ लिख दूँ मजेंटा,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक। और डायरेक्ट डाई का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कॉन्गो रेड, मार्टियस येलो, ये जो आपके कलर होते हैं, लिख लो इसमें कॉन्गो रेड या मार्टियस येलो, ठीक है। मॉडरेंट डाई में आ जाएंगे, मॉडरेंट डाई हो गया। वेट डाई की बात करेंगे तो वेट डाई जो होती है, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये आसानी से पानी में नहीं घुलती है, नाम ही तो वेट डाई है। वेट डाई ये गीले वाला वेट नहीं है, ये वी है, ये डब्ल्यू नहीं है। तो इसमें क्या है, ये पानी में नहीं घुलती हैं, पानी में नहीं घुलती हैं, बट फॉर्म कलरलेस एल्कलाई सॉल्यूशन कंपाउंड, जो आपका कहा जाता है ल्यूको कंपाउंड व्हेन रिड्यूस्ड बाय सोडियम हाइपोसल्फाइड। बेटा जब आपके सोडियम हाइपोसल्फाइड के साथ ये जो वेट डाई होती है, जब आपके सोडियम हाइपोसल्फाइड के साथ सोडियम हाइपोसल्फाइड के साथ क्या की जाती है, रिड्यूस की जाती है, तब ये आपका क्या बनाती है, एक कलरलेस एल्कलाई सॉल्यूशन बनाती हैं या एक कंपाउंड बनाती हैं जो आपका कहा जाता है ल्यूको कंपाउंड। क्या कहा जाता है, जो कहा जाता है आपका ल्यूको कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो गई इतनी बात वेट डाई के बारे में। अब है इसमें इनग्रेन डाई, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब इसमें नेक्स्ट इनग्रेन डाई या डेवलप्ड डाई। अब देखो इनग्रेन डाई और डेवलप्ड डाई वो होती हैं जो अपने आप ही किसी कंपाउंड के अंदर प्रिपेयर हो जाती हैं। जैसे दीज डाई आर प्रोड्यूस्ड विद इन फाइबर्स सो कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ फाइबर्स। तो देखो इसमें ये डाई वो होती है इनग्रेन या डेवलप्ड डाई जो अपने आप ही फाइबर के अंदर प्रोड्यूस होती है, मतलब फाइबर का नेचुरल कलर होता है जो अपने आप ही उसके अंदर आ जाता है। तो इसी वजह से ये सारे फाइबर, जैसे आपके एनिमल फाइबर है, वेजिटेबल फाइबर है, सब में अप्लाई हो सकती है, ठीक है। जैसे आपका एजोडाई है, ठीक है। एजोडाई में कौन सा, पैराहाइड्रोक्सी एजोडाई है। नेक्स्ट है इसमें सल्फर डाई। सल्फर डाई कौन सी आती है बेटा, दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ सल्फर कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बेटा आपके सल्फर के कंपाउंड होते हैं जो आपके पानी में नहीं घुलते हैं, पर ये किसके, Na2S में घुल जाते हैं। जैसे हम क्या करेंगे बेटा, ये वो डाई होती है जो पानी के साथ नहीं घुलती, लेकिन जैसे ही हम Na2S में बात कराएंगे, बात का मतलब क्या होता है, यानी कि एक बार डिप किया और फिर निकाल दिए, फिर डिप किया फिर निकाल दिए, इसी तरह से ये बात होता है, इसमें घुल जाते हैं। फ्रॉम दिस बाथ दीज आर अप्लाइड ऑन द फाइबर्स मोस्टली कॉटन। तो इस Na2S के बाद की वजह से ये सिर्फ आपके कॉटन पे अप्लाई किए जाते हैं और किसी फैब्रिक पे अप्लाई नहीं होते, यानी कि और कोई सा भी मिक्स फैब्रिक हो, सिल्क हो, कोई और सा फैब्रिक हो, जूट हो, ये उन पे अप्लाई नहीं होते, उन पे ये कलर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर डाई एंड डिस्पर्स डाई। तो ये डाई वो होती हैं जो आपके पानी में घुलती नहीं हैं और इसी वजह से ये सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स पे अप्लाई होती है। पानी में ना घुलने की वजह से सिर्फ सिंथेटिक फाइबर, जो ह्यूमन द्वारा फाइबर क्रिएट किए गए हैं, जो नेचुरल फाइबर्स नहीं हैं, उन पे आपके ये उन पे सिर्फ कलर करती हैं, ठीक है। जैसे आपका सेलिटॉन फास्ट ब्लू बी ये कलर हैं और सेलिटन फास्ट पिंक बी, ये दो कलर ऐसे हैं या ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जो सिर्फ सिंथेटिक फाइबर पे ही चढ़ेंगे और किसी जूट, कॉटन, सिल्क इन पे नहीं चढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपका आर्टिफिशियल सिल्क होता है उस पर चढ़ सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पिगमेंट की। अब देखो पिगमेंट थोड़ी सी हटके चीज़ है। क्या है बेटा, ये एक इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल डाई है, ऑर्गेनिक इनसॉल्युबल डाई है, मतलब ये एक ना घुलने वाली डाई है और यूज्ड फॉर कलरिंग पेंट्स, वार्निशेस ETC, नॉट द फाइबर्स। मतलब क्या है बेटा, देखो ये फाइबर्स होते हैं रेशे, क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं रेशे। ये कपड़ों को, फाइबर्स को कलर नहीं करती है, बल्कि ये क्या करती है, पेंट और वार्निशेस में यूज़ की जाती है। जैसे आपकी घर की दीवारों में जो होता है, पेंट होता है, कलर होता है, कलरफुल, कोई लाल कराता है, कोई पीला, कोई नीला, कोई हरा, ये जो आपके कलर्स होते हैं ये आपके डाई नहीं, ये आपके पिगमेंट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, पिगमेंट कहे जाते हैं, जो फैब्रिक पे नहीं चढ़ता, फैब्रिक को छोड़ के बाकी चीज़ों पे चढ़ाया जाता है। तो बेटा यहाँ पर कंप्लीट होता है इसका क्लासिफिकेशन, यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब बाकी की चीज़ें करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, वरना ये क्लास हो जाएगी बहुत लेंदी, ठीक है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India।
ये इंस्टाग्राम आईडी है। आपके जो भी क्वेश्चन है बेटा आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की चीज़ें करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।